हेलो एवरीवन। तो पिछले 2 क्लास हो गया न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट जो था बेसिक्स था। सेकंड मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने डिस्कस किया। आज हम देखेंगे, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो इसके जो मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस है बहुत ही इजी होता है, ठीक है। और आपको अगर बेसिक्स आता है तो कोई भी आप रिलेटेड क्वेश्चंस इजीली आ जाएगा। और बहुत इजी क्वेश्चंस है, तो इजी क्वेश्चंस हमारा टारगेट क्या है ना, इजी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, ठीक है। डिफिकल्ट तो सबके लिए डिफिकल्ट है, उसमें कुछ ही स्टूडेंट कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उसमें कंपटीशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अगर इजी क्वेश्चन नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे रेडियो एक्टिविटी, ओके। सो रेडियो एक्टिविटी क्या है ना, कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है। अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करेगा, स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो क्या करेगा ना, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जब वो अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे इमिट करता है, देन कन्वर्ट होता है स्टेबल न्यूक्लियस में, ठीक है। कन्वर्ट होता है स्टेबल न्यूक्लियस में। तो इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं हम, इस फेनोमेनन को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, ओके। अब देखो कुछ रिप्रेजेंटेशन जो कि इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर आप रेडियो एक्टिविटी इमिशन दिखा रहे हो तो कौन सा रे क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अल्फा रे को क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्फा रे को ना, अल्फा रे जो है वो एक हीलियम पार्टिकल, ठीक है, हीलियम 42, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, हीलियम 42। बीटा रे जो है, बीटा रे को बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रॉन ई 0-1, और आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो बीटा 0-1 और बीटा माइनस से भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन 0+1, इलेक्ट्रॉन का एंटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन -1 इसमें +1, ठीक है। और बीटा 0+1 और बीटा पॉजिटिव, देखो बीटा रे और पॉजिट्रॉन दोनों साइन मतलब एंटी है, ठीक है, -1 +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है। ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन आपको पता ही होगा, न्यूट्रॉन N10। पॉजिट्रॉन जो सॉरी, प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करता है ना, H11 और P11 से। इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल जो है, बीटा रेस और इलेक्ट्रॉन सेम ही है, सो इलेक्ट्रॉन 0-1। गामा रेस क्या है ना, गामा रेस 0-0, ठीक है। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कि मानो कि एक एक्स न्यूक्लियस है, उसमें वो इमिट किया है, क्या इमिट किया, मानो पॉजिट्रॉन इमिट किया, पॉजिट्रॉन मतलब बीटा 0+1, ठीक है, प्लस एक वाई न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है। तो क्वेश्चन आता है, वाई जो न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है उसका एटॉमिक नंबर का कैसे मतलब उसका कौन सा अनचेंज है, या कौन सा चेंज हुआ है, एटॉमिक नंबर के चेंज हुआ है, या मास नंबर का चेंज हुआ है, या न्यूट्रॉन नंबर का चेंज हुआ है। तो ये सब क्वेश्चंस कहाँ से आता है, अगर आपको साइन मतलब रिप्रेजेंटेशन कौन सा क्या है, ये अगर पता पता होगा तो आप इजीली कर पाओगे, हम देखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस आता है, मतलब कोई भी अल्फा रे हो, बीटा रे हो, या एक प्रोटॉन या कुछ भी, ठीक है, गामा रेज़ हो, तो गामा रेज़ अगर इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आता है, या अ, मास नंबर में क्या चेंज आता है, न्यूट्रॉन नंबर में क्या चेंज आता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए ये जानना ज़रूरी हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो स्टेबिलिटी जो एन बाई पी रेशियो से हम स्टेबिलिटी को डिनोट करते हैं जनरली, ठीक है। सो अगर जेड क्या है ना, जेड है एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर जेड जो है वो अगर एटॉमिक नंबर 20 है और उससे अगर कम होगा, देन एन बाई पी रेशियो कितना होगा, 1, नियरली इक्वल टू 1 होगा तो स्टेबल होगा न्यूक्लियस, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर जेड ग्रेटर देन 20, देन एन बाई पी रेशियो नियरली इक्वल टू 1.5 अगर होगा तो स्टेबल होगा, ठीक है। ये जस्ट आपको याद रखना चाहिए। अब देखो ये एक जनरल मैंने इक्वेशन लिखा है, ठीक है, जस्ट बेसिक आपको एक आइडिया देने के लिए। ये एक जनरल इक्वेशन एक्स ए बी से वाई सी डी जेड डी ई फॉर्म हो रहा है, एक अल्फा रे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन क्या है ना, जो ये है, ये ये ऊपर वाला जो है इसमें एक ही है, तो ए है, ठीक है। ए इक्वल टू सी प्लस डी प्लस 4, ठीक है। मतलब जो इसका मास नंबर है, इस न्यूक्लियस का मास नंबर ए है, सारे न्यूक्लियस जो फॉर्म हो रहा है यहाँ से सबका अगर इक्वल करोगे तो ये दोनों इक्वल होगा, इसका अगर सम करते हो समेशन तो इसका इक्वल होगा, ठीक है। और एटॉमिक नंबर जो है बी, ठीक है, बी है एटॉमिक नंबर, इसका अगर प्रोडक्ट में जो डी ई टू फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो बी के साथ ये सब इक्वल होगा,
समझ रहे हो? सो मास नंबर इसका मास नंबर से इक्वल होगा, समेशन करते हो तो फिर, एंड जो इसका एटॉमिक नंबर है, ये सारे एटॉमिक नंबर सम करते हो तो इसका इक्वल होगा, ठीक है? ऐसे ही सेम न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट किया, ठीक है? बॉम्बार्डमेंट करने के बाद क्या हुआ ना, A+1 टोटल मास नंबर कितना है, A+1, ठीक है? तो इसका टोटल मास नंबर इसका टोटल मास नंबर इक्वल होगा, तो C+M दो न्यूट्रॉन फॉर्म हुआ है 2 × 1, ठीक है? और इसका एटॉमिक नंबर B+0 टोटल एटॉमिक नंबर, और इसका टोटल एटॉमिक नंबर इक्वल होगा तो D+N+2 × 0, समझ रहे हो? मतलब इसका ऊपर वाला के साथ इक्वल होगा, नीचे वाला के साथ इक्वल होगा, सम करना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, इंपॉर्टेंट है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, मैंने पहले ही पढ़ा है कि जो रेडियो एक्टिविटी क्या है ना, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे और पॉजिट्रॉन कुछ भी अगर इमिट होता है देन स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, ठीक है? अब देखो कि कन्वर्ट क्यों होगा। मानो कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, इसका N/P रेशियो लो है, ठीक है? मैंने बोला कि N/P रेशियो देखो, N/P रेशियो नियरली इक्वल टू 1 होना चाहिए, Z लेस इक्वल टू 20, और N/P रेशियो नियरली इक्वल टू 1.5 होना चाहिए, Z ग्रेटर देन 20, Z है एटॉमिक नंबर, ठीक है? तो कोई भी एक न्यूक्लियस है, N/P रेशियो लो, ठीक है? लो N/P रेशियो, अगर लो N/P रेशियो है तो वो न्यूक्लियस क्या चाहेगा, कुछ रेडिएशन इमिट करके N/P रेशियो बढ़ाना चाहेगा, जैसे कि वो स्टेबल हो, ठीक है? सो हमें क्या करना है, N/P रेशियो बढ़ाना है, ठीक है? सो N/P रेशियो अगर बढ़ाना होगा देन कौन सा इमिशन पॉसिबल होगा, एक है अल्फा इमिशन पॉसिबल होगा, अल्फा 42 और हीलियम 42 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन कैप्चर और पॉजिट्रॉन इमिशन, ठीक है? ये इमिशन अगर होगा, ये सब इमिशन अगर होगा, देन क्या होगा ना, लो N/P रेशियो क्या होगा ना, प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, जो न्यूक्लियस फॉर्म होगा उसमें N/P रेशियो ज्यादा होगा, सो N/P रेशियो ज्यादा चाहिए हमें, सो N/P रेशियो अगर बढ़ाना है सो ये सब इमिशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है? सो इसमें देखो, जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि X29, ठीक है, Y16 7 प्लस अल्फा 42, ठीक है? सो इसमें देखो कितना प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन है 9, ठीक है? और न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन होगा 20 - 9 = 11। पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो N/P रेशियो कितना होगा, N/P रेशियो है 11/9, ठीक है? सो इसमें कितना आएगा, रुको जरा मैं एक बार देख लेता हूँ। सो 11/9 = 1.22, ओके? सो दिस इज 1.22। इसमें देखो N/P रेशियो, सो P कितना है 7, N कितना है 9, सो N/P रेशियो कितना होगा 9/7, सो कितना आएगा 9/7, 1.28, सो दिस इज 1.28। तो देख रहे हो कि अल्फा इमिशन होने से क्या हो रहा है ना, 1.22 से 1.28 हो रहा है, ठीक है? मतलब N/P रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है? अब इसमें देखो पॉइंट जो मैंने पहले पेज में बताया कि 20, देखो ये 20 है, 16 + 4 20, 9 है, 7 + 2 9, सो समझ रहे हो कि कैसे इक्वल हो रहा है। इसमें देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन है 9, इसमें क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है? यहाँ पे अल्फा इमिशन हो गया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर मतलब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है, नया एक न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, ठीक है? सो प्रोटॉन कितना है 9, न्यूट्रॉन कितना है 11, सो 11/9 मैंने पहले किया है, इसमें कितना आ रहा है N/P रेशियो, N/P रेशियो 1.22, ठीक है? इसमें देखो प्रोटॉन कितना है 8, न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन है 12, सो N/P रेशियो अगर देखोगे तो कितना आएगा 12 8, सो दिस इज 1.5, तो ये कितना आ रहा है 1.5, देख रहे हो N/P रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है? इसमें देख लो 20 + 0 20, 9 - 1 मतलब 8, मतलब इक्वल होगा, ठीक है? इसमें भी अगर अब कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? इसमें भी N/P रेशियो क्या होगा ना, इंक्रीज करेगा। सो N/P रेशियो अगर हमें इंक्रीज करना है तो ये सब इमिशन पॉसिबल है। क्वेश्चन आता है कि N/P रेशियो कैसे इंक्रीज करता है, तो कौन सा इमिशन पॉसिबल है, चारों ऑप्शन होगा, ठीक है? तो मल्टीपल क्वेश्चन MSQ भी हो सकता है, ठीक है? सो अल्फा इमिशन और हीलियम 42 दोनों ही साइन याद रखना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर और पॉजिट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0+1 इलेक्ट्रॉन 0+1 और बीटा प्लस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखो कोई भी एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस कौन सा है,
ये वाला न्यूक्लियस, ठीक है, ये वाला न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका हाई एन बाई पी रेशियो है, एन बाई पी रेशियो हाई है, ठीक है, तो वो क्या, तो हाई एन बाई पी रेशियो मतलब अनस्टेबल है, ठीक है, तो वो चाहेगा कि एन बाई पी रेशियो डिक्रीज करना, तो डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करना है एन बाई पी रेशियो को, तो पॉसिबल कौन सा पॉसिबल इमिशन है ना, बीटा इमिशन हो सकता है, बीटा इमिशन मतलब बीटा 0 - 1 और इलेक्ट्रॉन 0 - 1 और न्यूट्रॉन इमिशन हो सकता है, ये दोनों इमिशन अगर हो तो ठीक क्या होगा ना, एन बाई पी रेशियो डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखो, सेम मैंने न्यूक्लियस लिया, तो इसमें एन बाई पी रेशियो कैलकुलेट, तो एक कर देता हूँ, एक खुद से कर लेना, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ, एन कितना है 11 और प्रोटॉन कितना है 9, ठीक है। सो एन बाई पी रेशियो हम प्रीवियस पेज में किया है, कितना आया था 1.22, ठीक है। सो एन बाई पी रेशियो इक्वल टू 1.22, इसमें देखो प्रोटॉन कितना है 10 है, न्यूट्रॉन कितना है 10 है, ठीक है। सो एन बाई पी रेशियो कितना होगा ना 1 होगा, ठीक है, 10/10, 10/10 इक्वल टू 1, ठीक है। सो देखो एन बाई पी रेशियो 1.22 से 1 हो रहा है, मतलब एन बाई पी रेशियो डिक्रीज कर रहा है। सो एन बाई पी रेशियो डिक्रीज करने के लिए कौन सा इमिशन पॉसिबल है ना, बीटा इमिशन और न्यूट्रॉन, ठीक है। सेम आप ये एग्जांपल कर लेना, न्यूट्रॉन इमिशन, इसमें भी एन बाई पी रेशियो क्या होगा ना, एन बाई पी रेशियो डिक्रीज करेगा, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि मास नंबर जो है इक्वल होगा 19 + 1 20, 9 + 0 9, ठीक है। अब देखो गामा इमिशन, गामा इमिशन में क्या होगा ना, गामा इमिशन में देखो गामा 0 0, ठीक है। सो गामा इमिशन कुछ भी अगर तुम गामा इमिशन करते हो तो उसमें एन बाई पी रेशियो का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखो कैसे हो रहा है ना, मानो कि ए है 20, ऐसे लिखो 29, ठीक है। सो गामा इमिशन हो रहा है, ठीक है। सो गामा 0 0 प्लस बी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा 29 ही होगा, क्योंकि इसका समेशन 20 + 0 = 20, 9 + 0 9, ठीक है। सो गामा इमिशन में कोई एन बाई पी रेशियो का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। एन बाई पी रेशियो अनचेंज रहता है गामा इमिशन में, याद रखना कि गामा इमिशन में एन बाई पी रेशियो का कोई चेंज नहीं होगा। सो ए से बी, ए बी नहीं होता है, गामा इमिशन कब होता है हम देखेंगे, ठीक है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए दिया है ये, ठीक है। तो गामा इमिशन कब होता है, क्यों होता है गामा इमिशन, ठीक है, देखते हैं। अब देखो गामा इमिशन में क्या है ना, कोई भी मानो कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एक न्यूक्लियस है, ये है एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस मानो कि ये न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है। ये न्यूक्लियस क्या है ना, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है। सो अनस्टेबल अगर न्यूक्लियस होगा तो वो क्या करेगा ना, अल्फा रे और बीटा रे कोई भी हो सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल अल्फा रे हो सकता है, बीटा रे डीके कर रहा है, ठीक है। सो एक न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है, ठीक है। सो ये न्यूक्लियस क्या है ना, एक्साइटेड मतलब स्टेबल न्यूक्लियस है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है अल्फा रे और बीटा डी, मतलब बीटा डी का किया है। सो एक स्टेबल न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है, ठीक है। स्टेबल न्यूक्लियस मानो कि बी फॉर्म हुआ है, स्टार लिख देते हैं, क्यों स्टार लिख रहे हैं, तो ए से क्या फॉर्म हो रहा है ना, बी स्टार फॉर्म हो रहा है, बी स्टार क्या है, बी क्या है ना, बी स्टेबल न्यूक्लियस है, स्टार क्यों दिया है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में वो न्यूक्लियस है, एक्साइटेड स्टेट में वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब क्या करेगा ना, ये जो स्टेबल एक्साइटेड स्टेट, स्टेबल न्यूक्लियर एट एक्साइटेड स्टेट है, वो क्या करेगा ना, गामा डीके करेगा, ठीक है। गामा डीके कर रहा है, देन क्या हो रहा है ना, बी न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है इन ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। सो ए स्टेबल न्यूक्लियस है, स्टेबल न्यूक्लियस ये भी था, ठीक है, बट ये एक्साइटेड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट में। सो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आने में जो डीके कर रहा है वो है गामा डीके 0 0, तो मास नंबर का कोई चेंज नहीं है, बस एक्साइटेड स्टेट से ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है। सो आपको पता चल गया कि गामा डीके कब होता है ना, गामा डीके ऑलवेज टेक्स प्लेस, देखो लाइन में देखो, जो गामा डीके ऑलवेज टेक्स प्लेस आफ्टर अल्फा और बीटा डीके, अल्फा और बीटा डी के बाद, बीटा डीके के बाद जो स्टेबल न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है वो ऑल टाइम एक्साइटेड स्टेट में रहता है, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट जब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, देन क्या हो रहा है ना, गामा डीके कर रहा है। सो गामा डीके ऑलवेज टेक्स प्लेस आफ्टर अल्फा एंड बीटा डीके, बिकॉज आफ्टर अल्फा एंड बीटा डीके nucleus produce in its excited state, देख रहे हो excited state में, so it produce gamma radiation और emit करता है gamma radiation and bring back to the ground state, so ground state में आ रहा है। तो गामा डी कब हो रहा है हम देख लिया, ठीक है, देख लिया गामा डी का, ओके। सो ऐसे ही था, ठीक है, जो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर था। मैं इसके बाद क्वेश्चंस करूंगा, जितना भी पोर्शन हुआ है हमारा उसके ऊपर जो जो भी क्वेश्चन पॉसिबल है करूंगा। फिर हम जो मैथमेटिकल पार्ट है, मैथमेटिकल मतलब रेडियो एक्टिविटी का जो हाफ लाइफ है और जो भी सिंपल सिंपल मैथ है
ठीक है? एवरेज लाइफ, तो ऐसे-ऐसे हम देखेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कर लेना, ठीक है? ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।